नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 यानी कि अनुदेशक की जो मुख्य परीक्षा है दोस्तों, जो आपका फॉर्म 18/1/2022 से स्टार्ट होने वाला है और 8/2/2022 तक खत्म होने वाला है। और आवेदन में जो अंतिम तिथि जिसकी 15/2/2022 बताई गई है। तो दोस्तों, जब से ये विज्ञापन निकला है, जब से का मतलब है अभी करीबन 1 घंटा हुआ होगा, UPSSC की वेबसाइट पर जब से ये फॉर्म निकला है, सबसे पहले तो इस फॉर्म को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उन सभी अभ्यर्थियों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन को परेशान कर रही हैं। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी थे, जब ये पैट के फॉर्म भरे गए थे, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिन अभ्यर्थियों ने CTI किया हुआ है, पहले UPSSC की जो अनुदेशक भर्तियाँ होती थी उसमें जो CTI है वो अनिवार्य नहीं होता था। तो उसकी वजह से जिन्होंने CTI कर रखा है, तो दोस्तों उन्होंने पैट का फॉर्म नहीं भरा था। तो वे सभी अभ्यर्थी इस वैकेंसी से बाहर हो गए, जो दोस्तों जिन्होंने पैट का फॉर्म नहीं भरा था लेकिन उनके पास CTI का डिप्लोमा दोस्तों है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जो अभ्यर्थी जो अभी नए अभ्यर्थी हैं, उनका एग्ज़ाम हुआ है, उनका जो अभी रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है। तो वो अभ्यर्थी भी दोस्तों इस परीक्षा में, अगर उनका रिजल्ट इस तारीख तक यानी कि 8/2/2022 तक अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है, तो दोस्तों वो अभ्यर्थी भी इस वैकेंसी में शामिल नहीं होंगे। तीसरी चीज़, वो सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो सकते जिन्होंने दोस्तों जो इसकी अनिवार्यता, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो अगर धारण नहीं कर रखी है जिन भी अभ्यर्थियों ने, तो दोस्तों वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, ये बहुत सारी वैकेंसी इसमें से आपकी खाली जाएगी। और जिस भी अभ्यर्थी ने CTI किया हुआ है प्लस अगर उसने पैट का फॉर्म भरा था, तो बस उसका सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी चीज़, पैट को लेकर के इस वैकेंसी में पैट लागू ना किया जाए, उसके संबंध में दोस्तों चारबाग में जो इसका निदेशालय है, उस पर दोस्तों पहले धरना भी हुआ, जिसमें आश्वासन दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा कि इसमें पैट लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी सरकार ने जब विज्ञापन निकाला तो इसमें पैट लागू दोस्तों कर दिया। उस समय केवल आपको आश्वासन दे दिया, तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें वैसे बाहर हैं। अब जरूरी चीज़ें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिएगा। मैं जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर इसमें CTI अनिवार्य है या एसेंशियल है या कौन इसको फॉर्म भर सकता है। मैं केवल वही चीज़ें इस वीडियो में आप सभी के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगा जो मैं चीज़ आप सभी को बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था। चलिए, मैं कुछ जो चीज़ें मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ, पहले एक बार चीज़ें वो दिखा देता हूँ। देखिए, सीटों की संख्या यहाँ पर 1042 अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 526, अनुसूचित जनजाति के लिए 44, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 681, EWS के लिए 211, कुल पद मिलाकर 2504। यहाँ पर आपने देखा होगा स्थायी और अस्थायी। बहुत सारे लोगों का दोस्तों ये कहना, ये मेरा कहना नहीं है, ठीक है, ना ही मैं इनको अपने शब्द कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट यही आती है तो ये जो स्थायी और अस्थायी पद हैं, इसका मतलब है कि आपको 5 साल संविदा पर रखा जाएगा। दोस्तों ये मेरा कहना नहीं है, जो लोग अभी ये मार्केट में, कहने का मतलब जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, इसका मतलब वो हो सकता है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अधिकतम 3 बार ही संशोधन दोस्तों कर सकता है। तीसरी चीज़, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि योग्यता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। योग्यता के सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर आप सभी को बताने वाला हूँ, वो ये चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक बार इसको अंडरलाइन कर दूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ है। यहाँ पर नोट करके स्पष्ट आप सभी के बीच में लिखा गया है, और ये अभी मैं दिखाऊंगा भी कि व्यवसाय विषय हेतु अनुदेशक पद की
प्रावधिक अहर्ताएँ उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फोरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021। और ये कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी? ये मिलेगी आयोग की वेबसाइट के, कहाँ पर दोस्तों? आयोग की वेबसाइट के इम्पोर्टेंट सेगमेंट जियो डाउनलोड पर दोस्तों ये वहाँ पर दी गई है। जिसको नहीं मिल रही वो मैं अभी जो टेलीग्राम चैनल है हमारा गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उस पर मैं अभी यहाँ पर शेयर कर दूंगा। घबराने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर भी आप जाकर पढ़ लो, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब पहले मैं ये तो आपने इम्पोर्टेंट, अब ये जो जियो है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लेते हैं। मैं आपको ये विज्ञापन मेरे पास है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये विज्ञापन है। बहुत जल्दी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो बात मैं आप सभी के बीच कहना चाह रहा था, देखिए यहाँ पर तो आपको दिया गया है, ट्रेड दी गई है आपकी 27 ट्रेड, और उनके जो फॉर्म है दोस्तों 54, जो कुल मिलाकर 54 जो ट्रेड हैं उसमें ये फॉर्म निकला है 59 ट्रेड में, ठीक है, 59 ट्रेड में। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है जैसे कि फिटर की वैकेंसी गई है तो कुल स्वीकृत पद हैं 479। और यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, मैं जो चीज़ आप सभी को बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन है कि सर इसका मतलब क्या है, तो मैं इसको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है, ठीक है। डीजीटी के अधीन किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र एनसीआईसी। अब ये क्या होता है, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। ये क्या होता है, चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। अब ये जो है दोस्तों ये सरकारी गजट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। और UPSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो जियो सेगमेंट है उसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित है, असाधारण है। और यहाँ पर इन्होंने 3 जनवरी को दोस्तों ये बनाया है, घोषित किया है। तो यहाँ पर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 309, ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो यहाँ पर बताए। सबसे पहले आप परिभाषाएं समझ लीजिए। जो परिभाषाएं हैं ये क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अधिनियम 3 जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात ना हो उस नियमावली में। तो सबसे पहले अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण की बात अधिनियम 1994 से है, पहली बात। दूसरी, नियुक्ति पदाधिकारी का तात्पर्य निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश से है। तीसरी चीज, भारत का नागरिक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति था जो संविधान के भाग के 2 अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए, ठीक है। तीसरी जो नेक्स्ट है, आयोग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है। चौथी चीज, संविधान का तात्पर्य भारत का संविधान है। जो 6 नंबर पे यहाँ पर बताई गई है, जो 6 नंबर पे यहाँ पर बताई गई कि शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण योजना CITS, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? CITS क्या होता है? 1 साल का क्राफ्ट टीचर, जो क्राफ्ट आपका टीचर होता है, ठीक है, अनुदेशक होता है, उसका दोस्तों 1 साल का डिप्लोमा होता है। और ये पूरे किसी यूपी का, किसी राज्य का नहीं होता, ये पूरे इंडिया में DGT जो होती है वो इसको कराती है। हर साल जो जुलाई होते हैं इसके फॉर्म दोस्तों निकलते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं आप सभी को यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था वो ये चीज़ है कि जो शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण है ये CITS होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप समझ लीजिए कि देखिए अनिवार्य है या नहीं है, अनिवार्य है या नहीं है, इस चीज़ को यहाँ पर आप समझ लीजिए। मैं यहाँ पर आप सभी को दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये जो क्या बताया गया है कि भाग 3 भर्ती, यहाँ पर बताया गया है कि अनुदेशक के में 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और एवं 50% उपाधि डिप्लोमा अभ्यर्थी द्वारा, और जो 50% जो सीटें हैं आपकी वो NCTC NAC द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनके रूप में भरी जाएगी। वहाँ पर यहाँ पर ये बताया गया है कि फॉरमैन अनुदेशक मौलिक रूप से नियुक्ति हेतु ऐसे अनुदेशकों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से दोस्तों इसमें किया जाएगा, ठीक है। भाग 4 क्या है? ये राष्ट्रीयता है। और जो नेक्स्ट है जो हम जानना चाह रहे हैं, मेन चीज़ ये है, मेन चीज़ आपकी ये चीज़ है। मैं यहाँ पर आपको इसको अंडरलाइन भी करके दिखाता हूँ। ये वाला जो कॉलम है
आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या चीज़ अनिवार्य है, क्या चीज़ अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है कि सेवा में अनुदेशक पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं धारित करना आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल परीक्षा। दूसरी है परिशिष्ट के स्तंभ 4 में यथाविहित विभिन्न व्यवसायों विषयों के लिए अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। तीसरा है डीजीटी के अधीन विभिन्न व्यवसायों में किसी व्यवसाय के सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो तो जो विशिष्ट के स्तंभ 4 में विविध हो धारित करना आवश्यक है। धारित करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आवश्यक है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ बताया गया है। आप इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये जो लाइन है तीसरे नंबर वाली, ठीक है, तीसरे नंबर वाली ये जो आवश्यक है ये इम्पोर्टेंट है। धारित करना क्या है, आवश्यक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आती कि जो अनुभव है, अनुभव आपका कैसा चलेगा। मेन चीज़ ये भी है कि अनुभव आपका कैसा चलेगा। तो कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार राष्ट्रीयकृत होना और कोई विधि या मान्य द्वारा TIN संख्या होना आवश्यक है। संस्थाओं से अनुभव होना, मान लीजिए कोई संस्था है, अगर आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं, होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के पास अंतिम परिणाम घोषित हो जाने और तकनीकी अर्हता की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात किसी ख्याति प्राप्त संस्था या महाविद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में अध्यापक का या प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य की प्रकृति, कार्य की अवधि और अभ्यर्थियों के लिए संदत वेतन अंतर्विष्ट होना आवश्यक है, ठीक है। अब ये क्या है, किसे जो यहाँ पर छूट दी जाएगी, तो वो दी जाएगी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा प्राप्त की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र दोस्तों दिया गया है। तो इस पूरी को आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरी आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही मैं इसको यहाँ पर अभी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उसमें शेयर कर रहा हूँ। एक बार बिल्कुल डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ अनिवार्य है, क्या चीज़ अनिवार्य नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।